हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ का आज ये 8वां क्लास है और आप सभी को पता होगा कि डेली ये टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। दोस्तों, किसके लिए? जो झारखंड टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो 1 to 5 या फिर 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने दोस्तों उर्दू लैंग्वेज को रखा है। तो उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में PYQ को कराया जाता है। जो भी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है ना, हर एक टॉपिक से उन सभी टॉपिक को दोस्तों बारी बारी करके इस टेस्ट सीरीज में लाया जा रहा है ताकि आपको पता चल जाएगा कि टेट में दोस्तों किस तरह से उर्दू से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो भी अभी तक सब क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मौजूद भी है, वहाँ पर आप एक एक क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन भी रखता हूँ कि जो सभी टेस्ट सीरीज को देख लेगा उनको दोस्तों आगे एग्ज़ाम में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इसी तरह दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उर्दू नोट्स की बात कर लेते हैं। तो अभी तक जिसने भी दोस्तों अगर उर्दू नोट्स अगर नहीं लिया है, जैसा कि JTET PT हो गया, JFWC यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, LDC हो गया और इसी तरह स्टेनोग्राफर हो गया, अगर किसी ने नहीं लिया है तो दोस्तों ले सकते हैं। PDF के रूप में दोस्तों है ना अवेलेबल है और आपको दोस्तों सारा नोट्स जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। जो भी सिलेबस बनाया गया है, जिस तरह से बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको PDF मिलेगा। लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर सारा प्रोसेस मिल जाएगा। टेलीग्राम में अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, अज़हर लर्न एकेडमी के नाम से टेलीग्राम भी चलता है, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस टेस्ट सीरीज में हम लोग वाहिद और जमा से जो भी सवाल पूछा गया है दोस्तों टेट एग्ज़ाम में उसी को देखेंगे। दोस्तों, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, उर्दू का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें दोस्तों वाहिद और जमा से सवाल नहीं पूछा जाता है। दोनों से दोस्तों सवाल रहता ही है। इसलिए आप वाहिद और जमा का जो ये टेस्ट सीरीज है इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और आपको बहुत तरह का जो वाहिद है, जमा है, जो नहीं आता होगा दोस्तों वो भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला जो क्वेश्चन है वह है कि मुनासिब का जो वाहिद पहचानिए, यानी दोस्तों आपको वाहिद यहाँ ढूंढना है। ये महाराष्ट्र टेट 2018 का पूछा गया सवाल है। तो A मनसर, B मनसूबा, C मनसब या D मनसूब। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, यानी मनसब की जमा क्या दोस्तों? मुनासिब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दफ्तर की जमा दफातिर है, वैसे ही मकबरा की जमा क्या होगी? ये भी महाराष्ट्र 2017 का पूछा गया सवाल है। ठीक, तो क्या होगा दोस्तों? मनाजिर, मकबरे, मज़ाहिर या मकाबिर। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन D, यानी मकाबिर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाकिम की जमा क्या है? दोस्तों आपको हाकिम की जमा बताना है। ठीक है, ये 2013 का पूछा गया सवाल है। तो क्या हो जाएगा? हुक्काम हो जाएगा, अहकाम हो जाएगा, है ना, हुक्मात हो जाएगा या हिकमत हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है? हाकिम की जमा पूछा है, तो हाकिम की जमा क्या हो जाएगा दोस्तों? हुक्काम हो जाएगा। ठीक, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है 4 नंबर का कि दर्ज झेल में कौम की जमा क्या होगी? यानी दोस्तों आपको कौम की जमा बताना है। ये आंध्र प्रदेश टेट 2012 का पूछा गया सवाल है।
कौमे, अक़वाम, कौमों या क़य्यूम, क्या होगा? तो दोस्तों कौम की जो जमा है वो क्या है? अक़वाम है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ वज़न की जमा क्या है? वज़नदार है, वज़नी है, अवज़ान है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी यानी अवज़ान। वज़न की जमा क्या है? अवज़ान है। दोस्तों यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि वाहिद और जमा से किस तरह से सवाल पूछा जाता है। ठीक, चलिए, खबर की जमा क्या है? ये बिहार टेट 2017 का पूछा गया सवाल है। अखबार है, अखबार है, खबर नवीस है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खबर की जमा क्या है? वो है अखबार। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर का कि शुआरा के वाहिद पर निशान लगाइए। यानी शुआरा क्या दोस्तों? ये जमा है, इसका वाहिद आपको ढूंढना है। बिहार टेट 2011 का पूछा गया सवाल है। शेर होगा, शायर होगा, शेर होगा या इनमें से सभी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शायर। शायर क्या है दोस्तों? ये आपका वाहिद है और शुआरा क्या है दोस्तों? ये आपका जमा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि परवाना की जमा क्या है? ठीक, बिहार टेट 2011 का पूछा गया सवाल है। परवानाओं, परवानों, परवाने या इनमें से सभी? ठीक, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? परवाना की जमा परवानों। ठीक, चलिए तो बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का सवाल है दोस्तों कि ज़र्रात का वाहिद बताइए। यानी ज़र्रात क्या है? ये दोस्तों आपका जमा है, हमें वाहिद बताना है। ठीक, और ये सवाल पूछा गया था कब? ये 2011 का पूछा गया सवाल है बिहार टेट में। तो ज़र्रा हो जाएगा, ज़र हो जाएगा, ज़र्रा हा के साथ है और डी में क्या है? इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी ज़र्रा। ठीक है, ऊपर में क्या था? ज़र्रात। ठीक है, उसका वाहिद क्या है? ज़र्रा है। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर का कि जेल में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? यानी दोस्तों यहाँ पर वाहिद आपको ढूंढना है। ठीक, चलिए, और ये यहाँ पर ऑप्शन में आपको जमा देखने को मिलेगा, वाहिद भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमें कौन सा वर्ड देखना है, कौन सा लफ्ज़ देखना है? वाहिद देखना है। तो ऑप्शन ए में है किताबें, रस्में, वादे और कसम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक किताब, ये किताब, किताबें ये जमा है किसकी दोस्तों? किताब की जमा है। इसी तरह यहाँ पर रस्में है, रस्में भी जमा है दोस्तों, है ना? किसकी जमा है? तो रस्म की जमा है। इसी तरह वादे भी जमा है ना? तो ये इसका वादा की जमा है। तो ये एक ही यहाँ पर जो लफ्ज़ है दोस्तों कसम जो है ये क्या है? वाहिद है। और यही पूछा गया था जेल में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जेल में कौन सा लफ्ज़ जमा है? ऊपर वाहिद दिया था, वाहिद हम लोग खोज रहे थे, फाइंड कर रहे थे। यहाँ पर जमा आपको फाइंड करना होगा। और ये दोस्तों जेटे 2013 का पूछा गया सवाल है। पानी, मकतब, शेर या नदियाँ? तो क्या यहाँ पर पूछा गया है कि जमा आपको पहचानना है। तो इसमें जमा क्या है? तो एक ही है दोस्तों, ऑप्शन डी में नदियाँ ये जमा है। ठीक है, यानी नदी जो है, नदी की जमा क्या है? नदियाँ। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ कौल की जमा क्या होगी? यानी लफ्ज़ कौल की जमा आपको बताना है। हरियाणा टेट 2011 का पूछा गया सवाल है। कौलें, अकवाल, अकवाले, कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अकवाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उलमा लफ्ज़ का वाहिद बताइए। यानी उलमा क्या है दोस्तों? उलमा ये जमा है, इसका वाहिद आपको बताना है। ठीक, यूपी टेट 2011 का पूछा गया सवाल है। कारी, आलिम, हाफिज, जाहिल। ठीक, तो उलमा किसका जमा है दोस्तों? तो आलिम का। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ठीक। जाहिर इसकी जमा क्या है दोस्तों, जुहला हो जाएगा, ठीक है। हाफिज हुफाज हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि तबीब है ना, जिसे इंग्लिश में डॉक्टर कहा जाता है, तो तबीब की अरबी जमा क्या होगी। ये 2015 का पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उतबा जो है ये तबीब की जमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ जद की जमा क्या होगी। ये 2014 का पूछा गया सवाल है। अजदाद है, अतवार है, अजदाल है, फिर अबजद है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अजदाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हुक्म की जमा क्या है। ये यूपीटेट 2014 का पूछा गया सवाल है। हकीम है, हिकमत है, अहकाम है या हुक्मा है। तो हुक्म की जो जमा है दोस्तों वो क्या है, अहकाम है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हबीब की अरबी जमा क्या होगी, यानी दोस्तों हबीब की जो है जमा हमें बताना है। ये यूपीटेट 2014 का सवाल है, ठीक। तो हबीब की जमा क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी अहबाब। हबीब की जमा क्या है, अहबाब। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शजर की जमा क्या होगी। शजर की जमा क्या होगी, यूपीटेट 2013 का पूछा गया सवाल है। शजरे हो, शजरहा, अशजार, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अशजार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि असफार का वाहिद क्या होगा। यूपीटेट 2013 का पूछा गया सवाल है। साफिर होगा, सफ़र होगा, असफर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी सफ़र की जमा क्या है, असफार। चलिए 20 नंबर का सवाल है दोस्तों कि तकदीर की उर्दू जमा क्या होगी, ठीक। यूपीटेट 2013 का पूछा गया सवाल है। तकदीर, तकादीर, तकदार या तकद्दुर। तो तकदीर की जमा क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी तकदीरें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अस्मा का वाहिद क्या है। अस्मा क्या है दोस्तों, ये जमा है, तो हमें वाहिद खोजना है। तो ऑप्शन ए में इस्म है, इस्मी है, समा है या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी इस्म। इस्म वाहिद है और इसकी जमा क्या है दोस्तों, इसकी जमा है अस्मा। चलिए इसे हम नाम कहते हैं, इसे नाउन कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल है गर्ज की जमा बताइए। यूपीटेट 2011 का पूछा गया सवाल है। गर्जात, अगरास, खुद गर्ज, ला गर्ज। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अगरास। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास के बारे में, आप लोग क्लास कैसा लग रहा है। ये टेस्ट सीरीज का जो क्लास मैं डेली करा रहा हूँ, ठीक है। अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आयत की अरबी जमा क्या होगी। 2011 का पूछा गया सवाल है। आयत, आयात, आयातें, आयातों, आयातात। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी आयत की जमा क्या है, आयात। चलिए अगला सवाल है कि जिसके ज़रिए सिर्फ एक चीज़ का इल्म होता है उसे क्या कहते हैं। क्या कहा, सिर्फ एक चीज़ का, ठीक है, यानी दो चीज़ का नहीं, एक चीज़ का। तो उसे क्या कहेंगे, जमा कहेंगे, वाहिद कहेंगे, ख़ास कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाहिद। यानी एक चीज़ के बारे में कहा गया है, एक से ज़्यादा होता तो उसे जमा कहते हैं। यूपीटेट 2011 का पूछा गया सवाल है, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि क़ल्ब की जमा आपको बताना है क्या है। ऑप्शन में है क़ल्बे, क़ल्बो, क़ल्बियाँ या क़ुलूब। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क़ुलूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जिस्म की अरबी जमा बताइए। यूपीटेट 2011 का पूछा गया सवाल है। जिसमें, जिस्मो, अजसाम, कोई नहीं। तो जिस्म की जो जमा है दोस्तों वो क्या है, अजसाम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फ़लक की अरबी जमा बताइए। फ़लकें, अफलाक,
अफलके या फलकों। तो दोस्तों फल्क की जो जमा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अफलाक। चलिए 28 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है कि कौम की जमा आपको बताना है। यूपीटेट 2011 का पूछा गया सवाल है कौमें, कौमात, अक़वामें या अक़वाम। तो इस सवाल का भी सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा यानी अक़वाम। दोस्तों आप पकड़ सकते हैं कि किस तरह से एक वज़न बनता है ना, वाहिद और जमा का। जैसे कौम, अक़वाम है ना, इसी तरह हम लोग ऊपर में देखे थे फलक है ना, अफलाक, इसी तरह आप पकड़ सकते हैं जमा के बारे में। चलिए अगला सवाल है हाल की अरबी जमा बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों उसी तरह है जिस तरह दोस्तों हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि कौम की जमा क्या है, अक़वाम। ठीक है, अक़वाम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हाल है दोस्तों, तो हाल की जमा क्या है, अहवाल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, हालात सही नहीं कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हालात जो है ये हालत की जमा है। किसकी है, हालत की जमा हालात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फ़ौज की अरबी जमा क्या होगी, अफवाज, फ़ौजें, फ़ौजों या फ़ौजात। तो फ़ौज की जो जमा है दोस्तों वो क्या है, अफवाज है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गरीब की जमा क्या होगी। यूपीटेट 2011 का पूछा गया सवाल है, गरीब की जमा है गरीबें हैं, गुर्बत है, गरीबों हो या गुरबा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गुरबा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खल्क की अरबी जमा बताइए। यूपीटेट 2011 का पूछा गया सवाल, खल्क़े, खल्क़ात, अखलाक या अखलाकों। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अखलाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तकलीफ़ की जमा क्या है। ठीक, आपको तकलीफ़ की जमा बताना है। ऑप्शन में ए में है तकालीफ़, तकलीफ़ें, तकलीफ़ों या तकल्लुफ़। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तकालीफ़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ मस्जिद, मस्जिद की जमा क्या है। राजस्थान टेट 2011 का पूछा गया सवाल, मस्जिदें, मसाजिदें, मसाजिद या मस्जिदों। तो मस्जिद की जमा क्या है दोस्तों, मसाजिद है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ शुआरा का वाहिद क्या है। ये राजस्थान टेट 2011 का पूछा गया सवाल है, ऊपर यूपी टेट था। तो लफ्ज़ शुआरा का वाहिद क्या होगा दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी शायर। शायरी क्या है दोस्तों, ये आपका वाहिद है और जमा क्या है वो है आपका शुआरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों लफ्ज़ दीवान की जमा क्या है, यानी लफ्ज़ दीवान है इसकी जमा आपको बताना है। अदवान, दवावेन, आदियन या दवावन क्या होगा। ये राजस्थान टेट 2011 का पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी दवावें। ठीक, चलिए ये लफ्ज़ दीवान जो है दोस्तों है ना, ये पहले बहुत चलता था बादशाह के ज़माने में। ठीक है, दीवाने आम, दीवाने ख़ास है ना, बहुत चलता था। तो उसी की जमा है दवावें। चलिए अगला सवाल है ऐसे लोग ना तो खुद जीते हैं ना ज़िंदगी की कदर समझते हैं, हद कशीदा लफ्ज़ की जमा क्या है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो कदर आया है, ठीक है, जो कदर है इसकी जमा आपको बताना है। ये कर्नाटक टेट 2019 का पूछा गया सवाल है। तो कदरें, कद्र, अकदार या कदरो। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी यानी अकदार दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ खुतबात का वाहिद क्या है। ठीक, खुतबा हो जाएगा, ख़तीब हो जाएगा, खतूत हो जाएगा या खुताब हो जाएगा या खिताब हो जाएगा। ठीक, तो लफ्ज़ खुतबात का जो वाहिद है दोस्तों वो क्या है, वो खुतबा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग जुमा में दोस्तों खुतबा सुनते हैं नमाज से पहले। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि इसमें जमा लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। यूपी टेट 2018 का पूछा गया सवाल है।
इसमें जमा आपको बताना है। एक होता है दोस्तों जमा होता है और एक होता है इसमें जमा। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस सवाल का सही जवाब पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें जमा आपको देखना होगा दोस्तों, तो अशजार, अंजुमन, अहकाम या मज़ाहिब। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी अंजुमन। ठीक, बाकी अशजार शजर की जमा है, अहकाम हुक्म की जमा है, मज़ाहिब मज़हब की जमा है, लेकिन अंजुमन क्या है दोस्तों, इसमें जमा है, बाकी ये तीनों जो है वो जमा है। दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है ये जान लीजिए। एक है मान लीजिए जमा और दूसरा है दोस्तों इसमें जमा। इसमें अंतर क्या है तो याद रखिएगा दोस्तों, जमा के लिए जो सेगा इस्तेमाल किया जाता है फेल का यानी भर्ब का, वो जमा का इस्तेमाल होता है, और इसमें जमा है दोस्तों इसमें वाहिद का इस्तेमाल होता है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें जमा किसे कहेंगे, इसमें जमा दोस्तों देखने में वो वाहिद लगेगा, लेकिन माना के अतबार से वो जमा होता है और उस माना के अंदर एक गिरोह शामिल होता है। जैसे दोस्तों कहा जाए फौज, है ना, फौज हो गया। इसी तरह दोस्तों हो गया लश्कर हो गया। ठीक, तो देखने में ये लग रहा है ये क्या है, वाहिद है, ये भी लग रहा है वाहिद है, लेकिन माना में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर एक नहीं है, कई लोग इनमें होते हैं। ठीक है, फौज है, लश्कर है, तो इसी को इसमें जमा कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है कि लफ्ज़ वज़न की जमा क्या है। बिहार टेट 2017 का पूछा गया सवाल है। वज़नदार, वज़नी, अवज़ान या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अवज़ान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वाहिद लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन में वाहिद ढूंढना है। चलिए, और ये कब का पूछा गया सवाल है, ये यूपी टेट 2019 का पूछा गया सवाल है। दिल, ऐलानात, इमारतें या इख्तिलाफात। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दिल। ये क्या है, वाहिद है, और यही सवाल पूछा गया था। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ जमा नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, जमा नहीं है, आपको वो ढूंढना है। उलमा, हुक्मा, रुअसा या कलीमा। तो दोस्तों हमें क्या खोजना है, यानी वाहिद खोजना है। जमा नहीं है यानी इनमें से कौन सा लफ्ज़ जमा नहीं है, यानी क्या खोजना है, तो वाहिद खोजना है। पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है दोस्तों डी कलीमा। यही क्या है दोस्तों, वाहिद है। बाकी ए भी जमा है, बी भी जमा है और सी भी रुअसा क्या है, जमा है रईस की। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा है। यहाँ पर भी इसमें जमा पूछ लिया गया है। यूपी टेट 2019 का सवाल है। उलूम इल्म की जमा है, औराक वर्क की जमा है, अशजार शजर की जमा है। लेकिन दोस्तों सी जो है ये फौज, ये क्या है, इसमें जमा है, बाकी तीनों क्या है, ये जमा है। ठीक, इसमें जमा और जमा में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दिया। चलिए अगला सवाल है कि मारिफत लफ्ज़ की जमा आपको बताना है। मारिफ, मारूफ, मारिफा या इरफान। तो इस सवाल का जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, मारिफ। ठीक है, मारिफत की जमा क्या है, मारिफ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 45 नंबर का सवाल है दोस्तों, और आज का ये आखिरी सवाल है। ठीक है, आखिरी सवाल है। चलिए इसमें देखते हैं। तो इल्म की जमा है क्या है, आपको बताना है। इल्म की जमा उलूमात, उलूमो, अलाइम या उलूम। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उलूम। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल दोस्तों आज 45 यानी 45 क्वेश्चन को देखा, जाना और समझा, और आप लोगों को पता भी चल गया होगा दोस्तों कि किस तरह से वाहिद और जमा से सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग डेली इसी तरह टेस्ट क्लास लेकर मैं हाजिर होता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में कि आप लोगों को क्लास किस तरह लग रहा है। अभी तक अगर दोस्तों शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।